वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। सबसे पहले हम ये आप तो बता दें, ये जो है इस शिफ्ट में मैं स्वयं बैठा था इस बिहार दरोदे से शिफ्ट में, इसलिए मैं इस वीडियो तो दे रहा हूँ। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो 100% परफेक्ट होंगे, यानी कि इसमें तो ऐसा चीज़ नहीं होगा जिसमें कि सत्य रहेगा। आप तो एकदम बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक रहेगा, ठीक है। 100% सही तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 99% आप लोगों को तो विश्वास दिलाता हूँ यही क्वेश्चन था ही, ठीक है। तो उसका आंसर की तरफ हम चलेंगे। मेरे पास 70 क्वेश्चन का लिस्ट है और 70 क्वेश्चन हम दे देंगे। बीच में अगर याद पड़ जाता है मुझे तो और क्वेश्चन देंगे, क्योंकि क्वेश्चन और टाइप हो रहा है और बाद में आप लोगों को PDF के रूप में भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग वीडियो देख ले, उसके बाद जो है हम PDF के फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे। नोट करने का तो ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम देर न करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, सोनार का पूरा नाम क्या है। तो देखिए सोनार का जो है पूरा नाम क्या है, तो सोनार का ऐसे लिखा हुआ है, SONAR लिखा हुआ था। सोनार का पूरा नाम क्या है, तो आप तो दिखाई पड़ रहा है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में सप्त क्रांति का संबंध किससे है, तो राम प्रसाद लोहिया से है। राम प्रसाद लोहिया से है, राम प्रसाद लोहिया। पेन तो थोड़ा मोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों तो सही से दिखाई पड़े, तो उस लोगों तो रतौंधी भी होता है, टेंशन मत ले। तो लीजिए, अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है, तो ये है तीरंदाजी से। तीरंदाजी से अपूर्वी चंदेला का संबंध तीरंदाजी से है। नेक्स्ट में चलते हैं, चौथा क्वेश्चन चलते हैं। यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है प्लेटो। इसके लेखक जो है प्लेटो है। 5वां नंबर, जिस्म ताल में आम बछौर वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है केरल में। ये होती है कहाँ, केरल में। गंधार तालाब किसका मिश्रण है, तो देखिए ऑप्शन में तो था इंडियन प्लस द्रित था। हम लोग जो पढ़े हैं इंडो द्रित पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, इंडो द्रित लिख देते हैं। इंडो द्रित, इंडो प्लस द्रित सलिता। तो ऑप्शन से लेना देना नहीं है, हम तो ऑप्शन का फुल फॉर्म दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में साउंड जो है मतलब बाहरी आवाज़ आ रहा है, क्योंकि मैं लैब में बैठा नहीं हूँ, घर पे हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आप तो मैनेज करना पड़ेगा साउंड के लिए, ठीक है। आप तो बता दें फिर से, ये क्वेश्चन 100% सही है और इसमें मैं स्वयं बैठा हूँ एग्जाम में। आइए, दाई दीदी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये है छत्तीसगढ़ से। किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। 8 नंबर, भारत में प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम तब पारित हुआ, तो 1974 में पारित हुआ था। नेक्स्ट में, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अभी तक कितने परमवीर चक्र दिए गए हैं, तो ये टोटल दिए हैं 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं। फजल अली आयोग किससे संबंधित है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से। राज्य पुनर्गठन आयोग से, ठीक है। देख रहे हैं कि साउंड प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, आप तो अपने कंटेंट पर ध्यान देना है। मौलिक कर्तव्य किससे सिफारिश पर जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। नेक्स्ट में, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो आर्टिकल 123 के तहत, सॉरी 123 के तहत। कैंसर दिवस तब मनाया जाता है, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर दिवस तब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद है थोड़ा सा नंबरिंग मिस्टेक कर रहे हैं, आइए, और ये 15 नंबर होगा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है, कन्नौज है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ है, कन्नौज है। नेक्स्ट में चलते हैं। पहला अफीम युद्ध तब हुआ था, तो ये है कन्फर्म 100% नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं 1839 से 42 के बीच में है। आप इसका आंसर देख लीजिए, डाउटफुल में है। चिट्टू बिहू किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, असम से। 18, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो ये अशोक ने बनवाया था। याद रखें ये सब। तो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है, जैसे पुराने डाटे के अनुसार इसका आंसर होगा असम, लेकिन नए डाटे के अनुसार इसका आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक में। मिनीमाता रोध किस तत्व के कारण होता है, यानी मिनीमाता रोध किस तत्व की अधिकता के कारण होता है, तो ये है कैडमियम के कारण, ठीक है। तो मीनार के प्रवेश द्वार तो क्या कहा जाता है, यानी तुसी मीनार का प्रवेश द्वार क्या है, तो ये अलई दरवाज़ा है। अलई दरवाज़ा।
जिस तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। शायद यहाँ पर डिस्कस करने का टाइम नहीं है। कहता है त्वाड में देशों की कुल संख्या कितनी है। तो त्वाड में देशों की कुल संख्या आप तो है 4 है, लेकिन यहाँ पूछा था त्वाड में कौन कौन देश है। तो सबसे पहले USA, हमारा प्यारा देश इंडिया, उसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये त्वाड देश हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 23 नंबर। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 30 विषय तो राज्य सूची से संवर्ती सूची। तो इस शिक्षा तो जो है राज्य सूची से संवर्ती सूची, लेकिन शिक्षा के साथ एक वन भी दिया था, तो इसको भी आप लेते चलिएगा। नेक्स्ट में पेले किस खेल से संबंधित है। ये पेले जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, फुटबॉल। नेक्स्ट में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो यह है अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक तो 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा। तो ये होगा पेरिस में। सोलर सेल में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। 27 नंबर। तो सोलर सेल में सिलिकॉन। क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, इधर हम आंसर लिख देते हैं, आप तो समझा भी देते हैं ताकि आप तो ये सही गाइडलाइन मिल जाए और सही आंसर मिल जाए। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। देखिए मैनुअली रूप से ओडोमीटर से चाल मापा जाता है, लेकिन ऑप्शन में चाल नहीं था, दूरी था, तो आंसर हमारा दूरी हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ओडोमीटर में दूरी भी मापा जाता है। वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद। तो ये राजेंद्र प्रसाद नहीं, ये दूसरे राजेंद्र प्रसाद हैं, टेंशन मत लीजिएगा, उस राजेंद्र प्रसाद तो मत जोड़ दीजिएगा। तथा है तर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन है। तो मित्र पर जमथा झार, आप तो ट्रिक मालूम है, मित्र पर जमथा झार, आप इस तो वीडियो स्लो करके देख ले। मित्र पर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये जो है यहाँ से गुजरता है। नेक्स्ट में शिवाजी की राजधानी कहाँ है। तो शिवाजी की राजधानी जो है रायगढ़ है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, रायगढ़। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था। इसका हमने गलत आंसर मार दिया था, लेकिन सही आंसर था नील लिख दो, हमने इसका रिपन मार दिया था, जो चीज़ गलत है मेरा। 33 में माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और भी कई चीज़ था, उसमें क्रमशः कौन कौन गुणसूत्र 3 क्वेश्चन था वहाँ पर। तो इसमें सही जो आंसर है, आंसर 100% सही है। 80S एंड 70S, ये मारिए, जितना भी होगा ऑप्शन नंबर ए उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है। तो ये है शिक्षा से संबंधित, स्टडी से संबंधित। जंदय तोलपुरम की स्थापना किसने की। तो जंदय तोलपुरम की स्थापना जो है राजेंद्र प्रथम ने किया था, राजेंद्र प्रथम ने किया था। हर्बल पार्क कहाँ है। तो हर्बल पार्क जो है उत्तराखंड में है। इरिट्रिया का ये प्रश्न था, ठीक है, इरिट्रिया से ऐसे मिला नहीं है, बच्चे सब जो है बहुत गाली दे रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही परफेक्ट सर हैं जो भी हैं, प्रवीण सर हैं, बहुत ही, मैं भी तभी तभी उनका चैनल देखता हूँ, तो ऐसा बात नहीं है। तभी नहीं टकराया तो ये टीचर की मतलब कमी नहीं होती है। 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया। तो ये किया था वियतनाम ने, और ये भी मैंने गलत मार दिया, इसका भारत मार दिया था, जो कि गलत है। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया था। तो फ्यूचर इंजीनियरिंग जो कार्यक्रम था ये अमेजन द्वारा शुरू किया गया था। इमेस इंडेक्स का संबंध किससे है। तो यह है श्रम से, किससे है, श्रम से। नेक्स्ट में भारत का आकार विश्व में कौन था, यानी कि पूछता कौन सा नंबर था है। तो 7वां, विश्व का 7वां बड़ा देश है, यही बात पूछा था ऑप्शन के अनुसार। फिर से बता दें आप लोगों, तो ये आंसर 100% परफेक्ट है, और मैं इस सेट में फ्रेंड बैठा था, ठीक है, इसीलिए मैं आप तो दे रहा हूँ। और भी जो क्वेश्चन छूट गया है उसको मैं दे दूँगा, आप PDF भी हमसे ले सकते हैं। हमारे जो है नंबर पे मैसेज करके 9708067151 पर मैसेज करिएगा, तो वहाँ से मिल जाएगा आप तो। चलिए, कहता है इसार प्रोजेक्ट इसरो का मदद किसने किया। इसार प्रोजेक्ट में इसरो का मदद किसने। तो इसरो का मदद किया था नासा ने किया था। इसार में निसार प्रोजेक्ट था, निसार NISAR इंग्लिश में दिया था, हिंदी में नहीं दिया था। पूरा का नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। देखिए ऐसा लिखा हुआ था, पूरा PURA लिखा हुआ था, PURA। तो लिखिए PURA, पूरा का पूरा नाम क्या है। तो देखिए प्रोविजन फॉर अर्बन
अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। उसके बाद जो है डिस्कस थ्रो में पहिए का वजन कितना होता है, तो होता है 2.75 kg। ठीक है, ये पीटी से सवाल से पूछा गया था, मतलब नोटिफिकेशन से सवाल से पूछा गया था। नेक्स्ट में फिट नामक पोर्टल किससे संबंधित है? फिट पोर्टल तो यह है स्पोर्ट से संबंधित, यानी खेल से, स्पोर्ट मतलब खेल से संबंधित है। रामसार सम्मेलन किससे संबंधित है? रामसार आर्द्रभूमि संरक्षण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो ये है अभिजीत गुप्ता, अभिजीत गुप्ता। देखिए हमारे आसपास में शोरगुल हो रहा है क्योंकि मैं लैब में बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं घर से वीडियो बना रहा हूँ इसको। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? देखिए ये मैं कह नहीं सकता हूँ, 2001 की डाटा मुझे भी याद नहीं है, लेकिन 15 मिलियन के आसपास था। ठीक है, मैं सर अगर कन्फर्म करके बताए इस आंसर तो हम बता देते हैं आप लोगों को। प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यह है बराक ओबामा। अभी हमारे सर जो है उस क्वेश्चन तो कन्फर्म कर रहे हैं, तो हम तुरंत बता देते हैं। एंतर शब्दावली किससे संबंधित है? एंतर ये भी क्वेश्चन जो है मेरी तरफ से कन्फर्म नहीं है क्योंकि मैंने इसका बनाया नहीं था, लेकिन मुझे याद था। लेकिन ऐसे जो है ऊंची सूद से संबंधित होगा। एंतर शब्दावली जो है ऊंची सूद से संबंधित होगा। शायद सर ने सर्च कर दिया 2011 की जनगणना के अनुसार, और ये था 2011 की जनगणना के अनुसार, इसमें भी सही 2001 की जनगणना के अनुसार 535 करोड़, थोड़ा डाटा नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। एंतर शब्दावली किससे संबंधित है? ठीक है, वो 124, हाँ ये आ जाएगा 228 मिलियन आ गया, सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कन्फर्म कीजिए। एंतर शब्दावली किससे संबंधित है? एंतर। ठीक है, तो हम आगे बता देते हैं। फिर श्रीजौन मिसाइल किस देश ने विकसित किया था? तो ये किया था रूस ने। 10 व्यक्ति से हाथ मिलाने पर मिलने वाली की संख्या, देखिए 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो उनमें तुल मिलन की संख्या कितनी होगी? तो इससे निकालने के लिए एक ट्रिक है, आप तो n × n-1/2 है। ठीक है, सॉरी n × n-1 है, 2 नहीं, 2 नहीं है। तो 10 × 9 बराबर 90 बार जो है मिलन हुआ था। देखिए 93 का वर्ग पूछा था, ऑप्शन में 93 का वर्ग था, तो उसका निकालने पर मेरा आंसर जो है 93 का वर्ग आया था। तो यानी कि 86 शायद 49 था, 86-49 था जिसका वर्ग निकालने के लिए आया था, और आंसर था 93। ठीक है, तो ये था। उसके बाद था सांची का स्तूप किसने बनाया था? ये अशोक ने बनाया था। 642.5 परता दूना 7 से था, रेतरीन था उस पर। तो हम ऐसे करते हैं, इसका दूना 642.5555 लिख देते हैं जितना बार, और इससे दूना कर देते हैं। तो 7 × 5 = 35, 3 × 38 = 35, 3 × 38 7 दूनी 14, 3 14 3 17 ये हो जाएगा। उसके बाद जो है 7 × 28 है 29, 2 7 × 42 2 42 2 44। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4497.8 पर रेतरीन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की उत्तरी बिंदु का नाम क्या था? तो इंद्रातौल था, इंद्रातौल। आया क्या सर? आंसर शब्द का संबंधित चलते हैं, नहीं आया, मिल ही नहीं रहा डाटा, हम तो भी याद नहीं है। आइए, ये तो हो गया है, नेक्स्ट में आ जाए, ये सब भी हो गया है। आइए, हाँ ये तो है, संघीय शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 से अधिनियम के तहत। और चलिए एक क्वेश्चन और था, मैथ का क्वेश्चन था, और मैथ का क्वेश्चन हम बता देते हैं। मैथ का क्वेश्चन ये था कि मैं स्टेशन पर पहुंचा, अपने ऊपर लेते बता देता हूँ। मैं स्टेशन पर पहुंचा और मुझे दूसरे आदमी ने बताया, जब पूछता काउंटर पर कि आप 10 मिनट लेट आए हैं, आपसे 10 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है, 10 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है, और अगली ट्रेन 10:10 में जाएगी, तो आप किस समय वहाँ पूछताछ काउंटर पर पहुँचे? तो देखिए 10:10 में अगली ट्रेन जाएगी, तो हमने 9:40 में पहुँचा था तभी तो, और 9:40 से पहले ही
मतलब 10 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी पूरा पहले वाला 9:40 से पहले वाला चला गया था, तो इसका 9:50 आंसर होता है, एकदम 9:50 कन्फर्म आंसर है, 100% ये सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद ये रीजनिंग था सर, रीजनिंग था, और रीजनिंग में ये था, इस तरह से घेरा हुआ था, इस तरह से था, यहाँ 0 था, यहाँ था 7 था, यहाँ था 26 था, यहाँ 63 था, और यहाँ पूछा था हमसे। ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा गया था, तो देखिए, तो ये 0 था स्क्वायर क्यूब -1, सॉरी ऐसे नहीं था, ये इसी पैटर्न पर था, तो इसका पैटर्न है वो 1 था क्यूब -1, 2 था क्यूब -1, 3 था क्यूब -1, 4 था क्यूब -1, ये 4 था क्यूब हो जाए, यहाँ 4 था क्यूब -1, यहाँ 5 था क्यूब -1, तो यहाँ इसमें भरने वाला नहीं था, भरने वाला इसमें था, 6 था क्यूब -1। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, 37 7 216 में से ये, यानी कि 215 हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में और भी क्वेश्चन हम बता देते हैं आप तो। ठीक है, आइए इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट में हम बता देते हैं। थोड़ा सा हम स्लाइड दूसरा ले लेते हैं। आइए, ये क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से था, रीजनिंग से ये क्वेश्चन याद आ रहा है हम तो। रीजनिंग ऐसे मेनली रूप से 2 पूछा गया था, एक था जेड था, उसके बाद डब्लू था, उसके बाद जो है टी था, क्यू था, और आगे जो है भरना था, तो ये एम होता। ठीक है, यहाँ पर एम वाला, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होता। ठीक है, उसके बाद यदि हम नेक्स्ट और भी हम याद करने की कोशिश अगर क्वेश्चन तो करें तो मुझे काफ़ी टाइम लग सकता है, तो इसलिए आप तो याद नहीं करवाएंगे, और मैं दूसरे वीडियो में जस्ट अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप तब बने रहें हमारे वीडियो में और देखते रहें कंटिन्यू।